यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट के बीच में एक बहुत बड़ा डाउट आ रहा है। जब से ये वाली घटना चक्र की ये बुकलेट आई है पूर्वावलोकन, सिर्फ यूपी पीसीएस के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी, तब से एक कॉमन डाउट आ रहा है कि ये सिर्फ सिंगल बुकलेट लिया जाए यूपी पीसीएस के लिए, या फिर ये जो 6 बुकलेट हैं अलग अलग सब्जेक्ट की ये लिया जाए। इनमें से बहुत लोगों को डाउट हो रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कमेंट भी आए और बहुत सारे लोगों से मैं मिला, उनके कॉमन डाउट आते हैं। और जब मैं सेलेक्ट कर रहा था इनमें से, तो मुझे भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन था कि इनमें से कौन सा चुनूं। तो आज इस वीडियो में इन दोनों के रिव्यू के साथ साथ वीडियो के एंड तक आपको ये डिसाइड हो जाएगा कि किन के लिए कौन सी डाइट फिट है। देखो, इन रिव्यू का या एनालिसिस का कुछ आधार मैं बता देता हूँ। जैसे आपके पास टाइम कम है, रिवीजन ज़्यादा चाहिए, सिलेबस को आपने कवर कर लिया है या फिर नहीं किया है, एक दो अटेम्प्ट दे चुके हैं अच्छे से या फिर टेस्ट ट्रायल मोड में जैसे भी, या नहीं दिए हैं, क्या फर्स्ट टाइम आप अटेम्प्ट देने वाले हैं, क्या आप कॉन्सेप्ट फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, या फिर अदर स्टेट ईसीएस एग्जाम को भी आप कवर कर रहे हैं। इन सारे जो पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए इसको मैं रिव्यू करूंगा और एनालिसिस किया है, और मेरा ओपिनियन क्या है इन दोनों को लेके मैं इतने मिनट में आपको बता दूंगा। वैसे जो ऑलरेडी इन बुक्स के बारे में जानता है, मैं उसको बता देता हूँ कि मैंने इनको परचेज कैसे किया है। तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, जब वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों दिख जाएंगे। इनके अलावा भी बहुत सारे कंटेंट है, अगर जो भी चाहिए आप ऐड टू कार्ट भी कर सकते हो, लेकिन जो अगर कोई एक पर्टिकुलर चाहिए तो आप उस पर क्लिक करना, वहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक करके इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। वहाँ पे आप अपना नाम, एड्रेस, प्रॉपर पिन कोड वगैरह डाल के भर देना। उसके नीचे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे 2 पेमेंट का ऑप्शन है, सीओडी का भी है, प्रीपेड का भी, यानी ऑनलाइन यूपीआई वगैरह का भी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यूपीआई यानी ऑनलाइन पेमेंट कर लेना, उसमें 200 रुपये आपका एक्स्ट्रा चार्ज बच जाता है डिलीवरी का। लेकिन सीओडी में आपको 198 रुपये यानी 200 के आसपास एक्स्ट्रा देना पड़ता है डिलीवरी का। तो सीओडी ना करके आप प्रीपेड कर सकते हो। ठीक है, रही बात ट्रस्ट का, तो ट्रस्ट का कोई इशू नहीं है, आपके पार्सल की डिलीवरी 4 से 5 वर्किंग डे में पहुंच जाती है आपके घर तक। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कुछ डाउट आता है परचेज करने में, आप कुछ और चाहिए तो आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो देखो, ये टोटल 6 बुकलेट है हिंदी वाली। एक्चुअली ये इंग्लिश में भी आती हैं, और ये आपका हो गया सिंगल बुकलेट, हिंदी और इंग्लिश दोनों वाली। तो सबसे पहले ये दिखा देता हूँ आपको, उसके बाद ये दिखाता हूँ। ये जो हिंदी वाली बुकलेट है, इसमें टोटल नंबर ऑफ पेज है 1128। वहीं इंग्लिश वाले में टोटल नंबर ऑफ पेज 1160 है। 1990 से 2026 तक के इसमें पीवाईक्यू कवर है, और इसमें ये सारा सिलेबस कवर है। सेम टॉपिक ये आपका इंग्लिश में भी है। ये देखो, कंटेंट कुछ इस तरह से आपका, ये आपका इंडेक्स दिखेगा। पॉलिटी में चैप्टर सारे जो इसमें कवर किए हुए हैं, हिस्ट्री में चैप्टर सारे कवर जो किए हुए हैं कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, ये टोटल जो जो टॉपिक कवर किया हुआ यहाँ पे आपको इंडेक्स में मिलेगा, ये सारे सिलेबस के। ठीक है, ये आपका यूपी स्पेशल वाला हो गया पार्ट। वैसे जो ये एक्चुअल बुक स्टार्ट होती है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, वो यहाँ से स्टार्ट हुई है। उससे पहले ये यूपी आरओ एआरओ मेंस का जो पेपर 2023 में हुआ था, उसको इसने ऐड कर दिया है। ठीक है, और यहाँ से ये बुकलेट स्टार्ट होती है। तो ये पॉलिटी का है। पॉलिटी में सबसे पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है, यूपी पीसीएस मेंस 2010 में आया था। ठीक है, तो ये और इसका ये एक्सप्लेनेशन देखो, ये जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ये यूपीपीएससी द्वारा पूछे गए, ये सारे हैं। जैसे ये 2012 में आया था यूपी पीसीएस में, ये रहा। देखो, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, ये सब यूपी के हैं पूछे हुए क्वेश्चन। तो एक ही पर्टिकुलर सेगमेंट में, जैसे मान लो कि ये भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का है, इसका एक टॉपिक है ब्रिटिश भारत में संवैधानिक विकास। तो इसके जो टोटल क्वेश्चन आए हैं, वो टोटल क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब उसके बाद दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। इसके ये क्वेश्चंस हैं। जैसे देखो, ये क्वेश्चंस है जो कि यूपी पीसीएस में 2005 में पूछा गया था। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखो, ये इतना दिया हुआ है। ये एक्सप्लेनेशन मस्ट है आपको पढ़ना। कोई भी क्वेश्चन करने के बाद जो एक्सप्लेनेशन है, ये पार्ट बहुत मुख्य है। इससे उसके 360 उस क्वेश्चन के आसपास की सारी चीज कवर हो जाती है। तो आप इस एक्सप्लेनेशन को मिस मत करना और इसको छोड़ना मत, इसको मस्ट है पढ़ना, ये सारा पढ़ते चलना है। देखो, इधर आपका पॉलिटी फिनिश हुआ, उसके बाद आपका ये भारत का इतिहास स्टार्ट होता है। भारत का इतिहास कितने पेज में आपका कवर है? ठीक है, ये पूरा, इसमें तीनों पार्ट है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक का। इसके क्वेश्चन देखो आप कुछ इस तरह से। इसमें रिपीट हुए क्वेश्चन को ना दोहराया नहीं है,
तो एक ही जगह पे दे दिया है, तो जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं 2-2 3-3 बार, उनको एक जगह पे दे दिया हुआ है, अलग अलग क्वेश्चन नहीं दिया, जिससे कि मोटी बुक ज़्यादा ना हो। ये हुआ। उसके बाद आपका ये भूगोल स्टार्ट होता है। ऐसे करके ये सब्जेक्ट वाइज ये सारी बुक्स है। ये हिंदी की थी, सेम इंग्लिश की भी उसी तरह है, सेम ये सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। उसके बाद ये पॉलिटी का ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है, सेम सब्जेक्ट वाइज। यूपी के सारे क्वेश्चंस यूपी पीएससी द्वारा जो पूछे गए हैं वो इसमें कवर किया हुआ है। ठीक है, जैसे देखो इन दोनों बुकलेट का ना एक बेसिक अंतर दिखाता हूँ। जैसे ये जो 6 बुकलेट वाली हैं ये, और ये सिंगल बुकलेट वाला, अगर इन दोनों बुकलेट, जैसे इसके पॉलिटी जो 6 बुकलेट वाले में से एक पॉलिटी की बुकलेट निकालता हूँ और ये सिंगल वाले में से पॉलिटी का सेगमेंट उठाता हूँ, इसमें एक चैप्टर जैसे संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया, इसके कितने क्वेश्चन आए हैं, और सेम इसका संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया, इसके कैसे क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले सिंगल बुकलेट वाले को मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे इसका चैप्टर है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। इसके देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से हैं। जो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ये 24 है, यानी 24 क्वेश्चन संविधान सभा से रिलेटेड इसमें दिया हुआ है सिंगल बुकलेट वाले में। और वहीं ये जो 6 बुकलेट वाला है इसमें पॉलिटी वाले सेगमेंट में सेम चैप्टर संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया में सबसे पहले तो ये एक नोट देता है इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में जो पीवाईक्यू आया हुआ है ना, इस नोट्स को अगर आप पढ़ते हो तो आपका पीवाईक्यू हो जाता है ऑलमोस्ट। ठीक है, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है देखो इसमें 73 क्वेश्चन है, वहां पर 24 क्वेश्चन थे सिंगल बुकलेट वाले में, और इसमें 73 क्वेश्चन है जो कि अलग अलग स्टेट पीसीएस एग्जाम के साथ में यूपीएससी वाले जो एग्जाम्स होते हैं उसके पीवाईक्यू सबको इंक्लूड करके इसमें दिया हुआ है। इसमें 73 क्वेश्चन, इसमें 24 क्वेश्चन इस वाले में। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे अंतर है, नंबर ऑफ क्वेश्चन पर्टिकुलर आपको चैप्टर पे ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, ये जो हिंदी मीडियम की 6 बुकलेट हैं ये टोटल 3800 इसमें पेजेस आपको मिलते हैं। वही जो इंग्लिश मीडियम की बुकलेट है, ये जो 6 बुकलेट, इसमें आपको 3700 यानी 3700 पेज आपको मिलते हैं, यानी 100 पेज करीब हिंदी वाले में आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो किसी एक का मैं डिटेल में रिव्यू कर देता हूँ। सारे फॉर्मेट इंग्लिश और हिंदी वाले सेम हैं। जो हिस्ट्री के टोटल पेज हैं 848 पेज। तो ये हिस्ट्री का है, हिस्ट्री का पूरा इंडेक्स इसमें कवर है कि कौन से चैप्टर से पीवाईक्यू आए हुए हैं उसको कवर किया हुआ है। उसके बाद ये कौन कौन से परीक्षा के पीवाईक्यू किस ईयर के आए हुए, कितने आए हुए, यहाँ पे कवर किया हुआ आपको मिलता है। ये जो पूर्वावलोकन की अपडेटेड वाली किताब आई है उसमें ये बहुत अच्छा दिया हुआ है। जैसे आषाढ़ काल के बारे में एक पहले एक नोट्स दे दिया है। ये जो नोट्स है ना इसको बहुत अच्छे से डिटेल में आप पढ़ना, 1-2 पेज में आपको ये नोट्स मिलेंगे हर चैप्टर के, और उस चैप्टर के बाद जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं स्टेट पीसीएस के या फिर प्रीलिम्स यूपीएससी के, वो सब उसके बाद मिलते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है ना वो ऑलमोस्ट इनके नोट्स जो है ना स्टार्टिंग में जो 1-2 पेज में जो दिए रहते हैं इनमें से ऑलमोस्ट ये वाले पीवाईक्यू हो जाते हैं। देखो ये यूपी के सारे क्वेश्चन है, ये पीसी आईएएस प्रीलिम्स का है। देखो इस तरह के अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे, और जो ऑप्शन सही है उसके बाद उनका एक्सप्लेनेशन, ये एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ना मस्ट है। ठीक है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है आपको। उसके बाद कभी कभी आप देखोगे यहाँ पे उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें, उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या यहाँ पे 4 दिए हैं, उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। इसमें क्या है कि ये जो क्वेश्चन है ना ऊपर वाले इसके, उसका ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दे दिया होता है। सेम उसी फॉर्मेट के अलग अलग क्वेश्चन आए हुए, इसलिए उसका फिर से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। इससे किताब बहुत मोटी नहीं होगी। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यानी देख रहे हो ये क्वेश्चन किस तरीके से रिपीट हुआ है अलग अलग एग्जाम के अलग अलग ईयर में। तो सेम व्याख्या यहाँ पे दे दिया है, उसके ये सारे क्वेश्चन सेम फॉर्मेटिंग के आपको मिलते चलेंगे। जैसे देखो ये पाषाण काल का था, उसके बाद सेकेंड चैप्टर है आपका सैंथव सभ्यता एवं संस्कृति, उसका थोड़ा सा यहाँ पे नोट्स आपको मिल जाएगा 1-2 पेज में। उसके बाद आपके ये पीवाईक्यू मिलते चलेंगे। ये आपका भूगोल में आपका टोटल 744 पेज है। इसमें सबसे पहले सेम ये सारे आपको इंडेक्स यहाँ पे दिखने की कौन कौन से चैप्टर कवर किए हुए हैं। जैसे देखो सामान्य परिचय भारत का भूगोल का, ये आपका छोटा सा नोट्स हो गया। उस नोट्स का जो भी पीवाईक्यू आया हुआ है पीछे वो सब कुछ यहाँ पे कवर किया। दूसरा अक्षांशीय विस्तार, यानी सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज यहाँ पे पीवाईक्यू कवर करता हुआ ये बुकलेट आपको मिलता है।
और वो भी अलग अलग स्टेट पीसीएस एग्जाम के साथ में। ये हो गया पॉलिटी। पॉलिटी का टोटल जो पेज है ये 512 नंबर तक है। ये पॉलिटी के सारे चैप्टर्स हो गए। सेम फॉर्मेट, भारत का संविधान विकास, कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम, उनके नोट्स हो गए। और इन नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना, आप जितनी बार हो सके इनको रिवाइज करना। इनको पढ़ोगे ना, उसके बाद ये जो PYQ है उनको बहुत हद तक आप सॉल्व कर पाओगे इजिली। देखो मल्टीपल क्वेश्चंस एक एक टॉपिक पे बहुत सारे मिल जा रहे हैं आपको। सेम बुकलेट आपका आर्थिक एवं सामाजिक विकास का, पर्यावरण पारिस्थितिकी, इनके ये टॉपिक्स हो गए और इनका ये बुकलेट टोटल। और ये आपका हो गया साइंस का। पूरा कंप्लीट ऑलमोस्ट सिलेबस को ये बुकलेट सब्जेक्ट वाइज कवर करते हैं। देखो एक चीज और बता देता हूं, जब इन PYQ को आप लगाना, किसी भी सब्जेक्ट का PYQ को लगाना, जहां पे देखना कि आपसे गलती हो रही है बार बार, तो उन गलतियों को ना, उन गलतियों की एक नोटबुक बनाना, उसको बोलते हैं एरर बुक। ठीक है, बहुत सारे टॉपर के मुंह से आपने सुना होगा एरर बुक मेंटेन करते हो कि हाँ मेरी गलती बार बार कहाँ पे हो रही है। अगर आप उस एरर बुक को मेंटेन करते हो ना, तो एग्जाम से कुछ दिन पहले, मतलब 15-20 दिन पहले उन एरर बुक को एक बार अच्छे से देखना। मल्टीपल बार जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो मिस्टेक्स आपसे बार बार नहीं होगी। तो एरर बुक मेंटेन जरूर करना आप, कि अगर गलती हो रही है तो कहाँ पे गलती हो रही है, किस तरीके से हो रही है, उसको जरूर करना। अगर इंग्लिश का कुछ दिखाऊं तो इस तरह से सेम इनकी फॉर्मेटिंग मिलेगी आपको। आगे इंडेक्स, उनके सारे चैप्टर्स, सेम फॉर्मेटिंग है क्योंकि क्वेश्चन तो सेम है ना PYQ का, तो अलग थोड़ी देंगे। और एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है अच्छे से, जहां पे जैसे 10 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, अगर 10 क्वेश्चन रिपीट हुए तो एक ही जगह बस एक्सप्लेनेशन दिया, और जो 9 क्वेश्चन होंगे उनको आप सिर्फ ऑप्शन दे देगा। तो अपने पूरे वीडियो को कंक्लूड करते हैं कि इनमें से कौन सा राइट फिट आपके लिए हो सकता है। वैसे आपने पूरी वीडियो देख ली अलग अलग टाइम स्टैम्प पे कि कौन किस तरीके से डिजाइन किया हुआ है। वैसे आपको बताऊं, अगर आपके पास टाइम कम है, बहुत ज्यादा रिवीजन आपको करना, जैसे 2-3 बार रिवीजन करना चाहते हो, अगर जैसे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सिलेबस वगैरह कवर है, तो आप इनकी तरफ जा सकते हो। ये हिंदी वाली जो है इनकी तरफ, जो इंग्लिश मीडियम वाले वो इंग्लिश वाले के साथ जा सकते हैं, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो अगर मल्टीपल रिवीजन चाहते हो आप। ठीक है, सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, टाइम कम है आपके पास, तो आप इनके साथ जा सकते हो। ये कंप्लीट इसमें यूपी PSC द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको कवर किया हुआ है। लेकिन ये जो 6 बुकलेट है ये उनके लिए है जिनके पास थोड़ा टाइम भी है, जो एक पर्टिकुलर चैप्टर पे मल्टीपल क्वेश्चन चाहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या है कि मान लो एक पर्टिकुलर चैप्टर पे 15 क्वेश्चन अगर आए होंगे, तो इसमें जस्ट 30, 35, 45 इस तरह के क्वेश्चन उस पर्टिकुलर चैप्टर के आए हुए हैं, यानी इससे 2-3 गुना ज्यादा ही क्वेश्चन पर्टिकुलर सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट और जो डेप्थ है इसमें क्वेश्चन वाइज थोड़ा ज्यादा मिलेगा। लेकिन हाँ, तो क्या ये बेकार है? बिल्कुल नहीं। इसमें क्या है कि जैसे मान लो ये अगर 15 क्वेश्चन एक चैप्टर पे मिलता है, इसमें मान लो 45 क्वेश्चन एक चैप्टर पे मिलता है। अगर ओवरलैप की बात करें ना, तो इसके जो 15 क्वेश्चन हैं और इसके जो 45 क्वेश्चन है, सेम रिपीट होते हैं कॉन्सेप्ट। तो अगर यहाँ से भी कॉन्सेप्ट अगर आपका बन गया, तो उन 45 क्वेश्चन में से आप 30, 32, 33 क्वेश्चन इजिली कर पाओगे। लेकिन कुछ जैसे 1, 2, 3 क्वेश्चन नए आ जाते हैं, इनमें क्या है कि 4 जो ऑप्शन है उसमें 3 ऑप्शन जो गलत है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल जाती है कहीं ना कहीं। तो ये थोड़ा सा डेप्थ में आपको कंटेंट प्रोवाइड करता है PYQ वाइज, क्योंकि इसमें अदर स्टेट्स के भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन इंक्लूड है। ठीक है, तो अगर सिर्फ प्रीलिम्स के लिए यूपी PCS के लिए देखना है तो आप इसके साथ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ अगर यूपी PCS का कर रहे हो तो इसके साथ तो जा ही सकते हो। इसके साथ अगर अदर स्टेट PCS की भी तैयारी करो, जैसे BPSC, आप MP PSC, RAS, UPSC की भी इसमें क्वेश्चन है, तो उन सबका भी इसमें PYQ दिया हुआ है। तो एक ही जगह, मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट ये है, ये सारे कंप्लीट एग्जाम आपका कवर हो जाएगा प्रीलिम्स वाला। ये सिर्फ यूपी स्पेसिफिक है। ठीक है, इसमें क्या है कि आप इन 6 बुकलेट्स को तो पढ़ते हो, उनका तो है ही इसमें PYQ वगैरह, और इसके साथ आपको यूपी स्पेशल इसमें मिल जाता है। ठीक है, इन 6 बुकलेट में आपको तो नहीं मिलता है, एक्चुअली यूपी स्पेसिफिक इसका भी आता है, वो सेपरेट आता है, वो थोड़ी मोटी होती है। लेकिन इनमें
एक ही बुकलेट में सारा दिया हुआ है। तो आप अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप इसकी तरफ जा सकते हो, नो डाउट। डेप्थ वगैरह ठीक है, अच्छी है। एक एक पर्टिकुलर चैप्टर पे मल्टीपल क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाते हैं। अगर सिर्फ यूपी स्पेसिफिक चाहते हो कि हमें यूपी की सिर्फ प्रीलिम्स के लिए, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। इससे आप मल्टीपल रिवीजन कर सकते हो। इसको रिवीजन करने में थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन टाइम रहेगा तो आप इसको इजीली कर पाओगे। अच्छा है, इसमें आप मल्टीपल रिवीजन कर सकते हो, 2-3 बार तो इसका कर ही सकते हो पेपर से पहले। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर कोई डाउट रहेगा होगा तो कमेंट कर देना, मैं अगले किसी वीडियो में उसको कवर कर लूंगा। ठीक है, परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है अपडेटेड वाला, तो आप जाके इनका प्राइस वगैरह चेक कर सकते हो, ले सकते हो वहां से। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी यूजफुल वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।